हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 5 के टॉपिक 5.5 मैनोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज मैनोमीटर? बेसिकली मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं। यहाँ पे मैंने यूट्यूब मैनोमीटर बनाया हुआ है। तो मैनोमीटर जो है ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। यूट्यूब भी है, वेल रिजर्वायर मैनोमीटर भी है, इंक्लाइन बैरोमीटर भी है। हमें उनकी टाइप्स को डिस्कस नहीं करना है, हमें जस्ट ये समझना है कि हाउ मैनोमीटर वर्क। पहले देखते हैं कि मैनोमीटर है क्या। इट इज यूज टू मेजर प्रेशर इन अ फ्लूइड। अभी जैसे मैंने बात करी किसी भी फ्लूइड का, फ्लूइड बोले तो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अब जैसे लिक्विड डिफरेंट टाइप्स के हैं, वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, ब्लड है, सारे लिक्विड्स है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज लिक्विड। गैस भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। अब फ्लूइड इन सबको शॉर्ट करके बोल दिया फ्लूइड, और वो चीज जो फ्लो करती है उसको फ्लूइड बोल दिया। फ्लूइड में गैसेस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। तो गैसेस और लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे बैरोमीटर भी तो यही काम करता है। बैरोमीटर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, पर्टिकुलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यानी गैस के प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम गैस और लिक्विड दोनों के प्रेशर को मेजर करते हैं। अभी हम आगे वर्किंग में डिस्कस करेंगे। इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेशर ऑफ एयर ऑन अ लिक्विड कॉलम और वाइस वर्सा। लेब्स में हम क्या करते हैं कि एयर का किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर है ये मालूम करते हैं, या फिर वाइस वर्सा का मतलब है इसका अपोजिट, या किसी लिक्विड का एयर की सरफेस के ऊपर क्या प्रेशर है उसको भी मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज P इक्वल टू रो एच जी, वही लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला है। यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी को बताएगा जिस भी फ्लूइड को हम मेजर कर रहे हैं। अगर वो गैस है तो उस गैस की डेंसिटी, अगर लिक्विड है तो उस लिक्विड की डेंसिटी। हाइट, कितना लिक्विड ऊपर नीचे हो रहा है, ये सामने स्केल है। इससे हम मेजर कर लेंगे कि लिक्विड जैसे अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लो है और यहाँ से हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर पे क्या होता है, नीचे की तरफ लिक्विड मूव करेगा। अंदर जो यहाँ पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड, अच्छा ये जो मैनोमीटर में जो फ्लूइड होता है ना, ये हैवी मेटल्स का होता है। मान लें यहाँ मरकरी फिल है, ठीक है, ये साइड में मरकरी फिल है। अब यहाँ से अगर हाई प्रेशर लगाऊं तो मरकरी नीचे आएगा और यहाँ से मरकरी ऊपर होगा, ठीक है। तो कितना हाइट में ऊपर हुआ वो यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं, दैट इज हाइट। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होती है। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मैनोमीटर इज दैट वन एंड इज कनेक्टेड टू अ सील टाइट गैस। एक एंड को, इन दोनों में से एक एंड को हम सील टाइट गैस से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा जरूरी नहीं गैस हो, यहाँ पे सील टाइट गैस ही हो, लिक्विड भी हो सकता है। जिसका भी आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है उसको, उस फ्लूइड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसको टाइट कर देंगे, ठीक है। मान लो अभी मैं जरा ये लो और हाई को उठा दूं जरा, तो अब मान लेते हैं हमें जो है, हमने यहाँ पे एक फ्लूइड को फिल किया है और उसको टाइट सील टाइट कर दिया। हमें इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, एक साइड को तो सील टाइट कर लेंगे और दूसरी साइड को ओपन छोड़ देना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, सही है, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई है। अब तो अगर इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है, जो फ्लूइड हमने यहाँ पे बंद कर दिया, टाइट कर दिया, उसका प्रेशर अगर बाहर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये लिक्विड नीचे की तरफ पुश होगा। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो लिक्विड नीचे की तरफ यहाँ से पुश होगा, तो यहाँ से लिक्विड ऊपर आएगा, फिर लिक्विड राइज करेगी। अगर इस फ्लूइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक की प्रेशर जो कि 180 एम होता है उससे अगर ज्यादा हो, अगर इस फ्लूइड का प्रेशर कम है 180 एम से, तो क्या होगा, अगर कम है तो ये लिक्विड यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर ये लिक्विड यहाँ से नीचे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा नीचे। यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रही है तो लिक्विड ऐसे ऊपर जाएगा, और अगर कम है एटमॉस्फेयर से तो फिर यहाँ से ज्यादा फोर्स लगेगी तो लिक्विड ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाता है कोई भी फ्लूइड है उसके जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम है या ज्यादा है, और कितना कम है ज्यादा है वो स्केल की मेजरमेंट से, कैलिब्रेशन है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितना कम है ज्यादा है। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ मैनोमीटर, दीस आर द एप्लीकेशंस। पहला काम, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जो हमने डेफिनेशन में भी देख लिया, किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यूज टू मेजर वैक्यूम, वैक्यूम को मेजर करने के लिए भी मैनोमीटर का यूज है। अब वैक्यूम को कैसे हम मेजर कर सकते हैं? वैक्यूम बोले तो ऐसा, ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एयर ही नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब इस रूम में एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे मैं एयर को निकाल दूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया तो भी इस रूम में प्रेशर बहुत ज्यादा
कम हो गई, नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। अब बाहर एटमॉस्फेयर, इसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, और यहाँ बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव कर रहा होता है। तो अब अगर वैक्यूम, देखिए, अगर मैं इसके एक साइड को वैक्यूम के साथ टच करूँ, मान लो यहाँ पे वैक्यूम कर दूँ, तो ये वैक्यूम का हमें प्रेशर चाहिए, तो ये वैक्यूम है, और एक साइड ओपन छोड़ दिया एटमॉस्फेयर के लिए। अब क्योंकि ये वैक्यूम है, तो अंदर इसमें प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है, तो ये पुश करेगा लिक्विड को, यहाँ ऊपर की तरफ राइज करेगा, लिक्विड ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये वाला लिक्विड, ठीक है। आई होप यू गेट इट। यूज टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड, किसी भी पाइप के अंदर या किस कहीं भी लिक्विड का फ्लो को मेजर करने के लिए भी जो है वो नैनोमीटर का यूज किया जाता है। फ्लो कैसे, किसी भी पाइप में से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसके एक साइड को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, मान लीजिए मैनोमीटर, एक साइड को ज्वाइन कर लिए और एक साइड को हमने ओपन छोड़ा हुआ एटमॉस्फेयर, तो जिस साइड को ज्वाइन किया है, एक साइड ओपन एक साइड ज्वाइन, अगर तो लिक्विड का लिक्विड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी अगर ज्यादा हुई, तो जो प्रेशर है पी वो कम होगा। ये चलो, ये आप आगे पढ़ेंगे, अगर किसी भी लिक्विड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वेलोसिटी लिक्विड की ज्यादा है, लिक्विड तेजी से जा रहा है, तो उस पाइप के अंदर, उस सिस्टम के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। अब जब प्रेशर कम होगा, तो अगेन प्रेशर कम होगा, तो ये एटमॉस्फेयर इसको पुश करेगा, तो यहाँ से लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ प्रेशर कम है, तो यहाँ से नीचे की तरफ उठेगा और लिक्विड ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ से पुश करेगा लिक्विड इस तरफ ऊपर को। यूज टू मेजर फिल्टर प्रेशर ड्रॉप्स ऑफ द फ्लूइड, जो फिल्टर करते हैं जब हम पानी को, तो वहां पे जो पानी जमा होता है वो बहुत स्लोली फिल्टर में से पास हो रहा है, उसके भी प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। यूज फॉर मीटर कैलिब्रेशन, ये जो है ये स्केल, इसकी कैलिब्रेशन, ये जो आपको रीडिंग नजर आए तो कैलिब्रेशन कहते हैं। तो मीटर की कैलिब्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है, जब 1 एटीएम पे एक पर्टिकुलर लेवल अटेंड होगा, 1 एटीएम से कम प्रेशर होगा, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आएगा लिक्विड। इस तरह में आइडिया हो जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रेशर में रीडिंग हमें क्या मिल रही होती है। तो हम भी अगर किसी और स्केल को चेक करना चाहें इसके ला करके, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जो स्केल हमने बनाया है ये सही है या नहीं। कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले से जो स्केल बने हुए उनके अकॉर्डिंग ये रीडिंग दे रहा था, अब इस स्केल में अगर आगे या पीछे रीडिंग दे रहा होगा, इट मीन स्केल की कैलिब्रेशन में कोई फॉल्ट है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं इस तरह। यूज टू मेजर लीक टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग यानी कहीं से अगर वाटर फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड कहीं से फ्लो हो रहा है, लीक हो रहा है, तो उसको भी हम मैनोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मैनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, तो प्रेशर कम या ज्यादा होगा। अब प्रेशर कम या ज्यादा होते रहेगा बार बार, तो यहाँ पे लिक्विड ऊपर नीचे होते रहेगा, इससे हमें समझ आ जाएगा सिस्टम क्या है, खराब हो चुका है, लीक हो चुका है। यूज टू मेजर द लिक्विड लेवल प्रेजेंट इन अ टैंक, किसी भी टैंक में कितना पानी है, कितने पानी, उसको मेजर करने के लिए भी मैनोमीटर का यूज किया जाता है। मान लो ये टैंक है, ठीक है, दिस इज द टैंक। अब मैं यहाँ पर अगर मैनोमीटर को पुट करूँ, एक मैंने ये ट्यूब आ गया मैनोमीटर में पानी के अंदर, सही है, और एक साइड को हमने ओपन छोड़ा हुआ है, तो अगर पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, तो इस मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड फिल है, जो लिक्विड फिल है इस मैनोमीटर के अंदर, अगर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो अंदर फिल फ्लूइड है, तो ये वाटर उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो वो फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वर्किंग है इसकी। आप जो है वो ड्रिप वगैरह की जो प्लास्टिक की नालियां वगैरह होती है, पाइप्स वगैरह, उनके थ्रू भी आप वाटर को फिल करके चेक कर सकते हैं। आप उसको एक कोने को जो है वो पानी में डाल, एक को एयर पे छोड़ दें, तो जितना आप पानी में बढ़ाते जाओगे, हाइट डेप्थ में अंदर की तरफ करते जाओगे, उतना प्रेशर बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना यहाँ पे लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो दिस इज मैनोमीटर। अब हम डिफरेंसेस देखिए, ज्यादा डिफरेंसेस। मैनोमीटर, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड बट डेड ऑफ है ना लिक्विड कंसर्निंग अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी मैनोमीटर का यूज किया जाता है किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को
मेजर करने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करके, राइट, कंसर्निंग अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मतलब है। बैरोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर फ्लूइड प्रेशर बट डेट ऑफ एयर, यानी एयर का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। एज इट कैन डिफर विद डिस्टेंस व्हेन इट्स बिलो और अबव सी लेवल। तो बैरोमीटर क्या होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बिलो एंड अबव सी लेवल से ऊपर नीचे वेरी करते रहते हैं। जब हम हाइट में जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, सी लेवल की तरफ आते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है। इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। मैनोमीटर जो वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, इंक्लाइंड होता है, रिजर्वायर होता है, यूट्यूब फॉर्म में होता है, ठीक है। जबकि बैरोमीटर जो है वो सिर्फ एक ही डिजाइन में आता है, इट कम्स ओनली इन वन बेसिक डिजाइन फॉर ऑल इट्स टाइप, सारी टाइप्स एक ही बेसिक डिजाइन में आती है। These are filled with mercury or any heavy liquid material, but in some cases they can be filled with a lighter liquid material. यानी यहाँ पर मैनोमीटर में जो हम लिक्विड मटेरियल का यूज करते हैं ट्यूब के अंदर, वो जो है मरकरी होता है या फिर कोई हैवी मेटल होता है, हैवी लिक्विड होता है, सही। अब मरकरी क्या, बेसिकली पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, और मरकरी जो है मेटल है, और लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मरकरी ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि लाइटर लिक्विड्स को भी हम उसमें फिल कर लेते हैं मैनोमीटर से। जबकि बैरोमीटर में क्या होता है, इन ऑल इट्स केसेस, सारे केसेस में, दीज आर ओनली फिल्ड विद मरकरी और एनी हेवी लिक्विड मटेरियल। या तो मरकरी फिल होगा बैरोमीटर में, या फिर कोई हेवी लिक्विड मेटल मटेरियल जो है वो फिल होता है। अब इसी के साथ इस वीडियो को ये बैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, बाय बाय।